अगर आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और रील को सेव कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए 23 जुलाई 2024 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 1.25 लाख तक तो फ्री रखा है। उसके बाद फ्लैट 12.5% का टैक्स लगा दिया गया है जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। तो बियॉन्ड द 1.25 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आप सेव करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल है। कैसे, आइए समझाता हूँ। इनकम टैक्स का सेक्शन है 54F जो आपको देता है 10 करोड़ तक का एग्जेम्पशन लिमिट, जो कि यूनियन बजट 1 अप्रैल 2023 में पेश हुआ था। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ा हुक ये है, जो भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको खरीदना होगा एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसकी टाइम लिमिट है फॉर री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। या तो आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई होनी चाहिए 1 साल पहले, या फिर खरीदी हुई होनी चाहिए आपने जो भी शेयर्स बेचे हैं उनके 2 साल के बाद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस प्रॉपर्टी पर आपको कंस्ट्रक्शन करवा लेना है जब भी आप उन शेयर्स को बेचते हैं उसके 3 साल के अंदर। और इसमें एक और बात है कि टैक्स पेयर के पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 करोड़ के शेयर्स बेचते हैं जिनमें है 50 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 1.25 लाख तो बच जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, जो कि पिछले बजट में बताया गया था। अब बचता है आपका 48,75,000। अगर आप इतने की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो ये आपका पूरा पूरा फ्री हो सकता है, आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बस आपको इन 3 कंडीशंस को ध्यान रखना है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है विद इन 2 साल जब आप शेयर बेचते हो, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन करवा लेना है 3 साल के अंदर, और नंबर 3 इसकी लिमिट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।